हे गाइस, निक्कू चौधरी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम बात करने जा रहे हैं लाला जी का ढाबा और उनकी फैमिली के बारे में, या ये कहे बसंती जी के बारे में। आपको पता ही होगा कि बसंती जी जो है उन्होंने अपने पति को खो दिया है और आज उनका 16वां है। जो मैंने पढ़ा है मतलब उनके उसमें, हमारे यहाँ तो 13वीं का होता है पर शायद उधर 16वीं का होता होगा। मतलब काफ़ी रिवाज ऐसे हैं जो हमारे यहाँ अलग हैं, और सब जगह पर आपने देखा होगा कि भाई अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज है, तो उन चीज़ों को देखकर थोड़ा अटपटी सी तो लगती है। बट हम किसी के रिवाजों पर कुछ नहीं बोल सकते। जैसे हमारे इधर ये होता है कि जब कोई जवान मौत होती है तो मतलब सिर्फ दाल चावल और रोटी खिलाई जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन इनके यहाँ पर प्रॉपर खाना बन रहा है तो उस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि दरअसल यही है कि अपने यहाँ का सबका अलग अलग रिवाज होता है। तो हो सकता है कि उनके यहाँ का ऐसा ही रिवाज हो जिस तरीके से वो मना रहे हैं। हालांकि लोग अभी भी कुएं के लिए काफ़ी कुछ बोल रहे हैं कि भाई कुएं को बंद करवा दो, नहीं करवा सकते तो इस पर एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए कुछ ढक दो, जिससे कि आपके घर में जो लोग आ रहे हैं उनमें कोई बच्चा आएगा तो वो ना गिर जाए। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर लोग कह रहे हैं। और ये है कि भाई चलो, आप वैसे नहीं ढक सकते लेकिन कुछ चीज़ों को रखकर उस पर ढका जा सकता था। चलिए अभी बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो कि लोग कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, या फिर ये कहे कि दबी आवाज़ में जो चीज़ें फैल रही है यूट्यूब पर, काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अनीता जी इनके घर की एक मेंबर है, लाला जी इनके घर के एक मेंबर है, उनके घर में उनके बच्चे भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 16वीं वाले दिन भी जो व्लॉग्स डल रहे हैं बसंती जी के चैनल पर, उनमें उनका परिवार कहीं भी नहीं दिख रहा है। अनीता जी, लाला जी का ढाबा और या फिर किसी भी को भी कहें, उनका परिवार नहीं दिख रहा है। बल्कि जो अनीता जी के घर वाले हैं वो खूब हाथ बटा रहे हैं, काम में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इंक्लूडिंग दादाजी भी काफ़ी ज़्यादा जो है बात करते हुए और काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो है अनीता जी को काफ़ी हेट भी देना शुरू कर दिया है, और कुछ लोग सपोर्ट में भी आए हैं। कुछ लोग सपोर्ट में आए हैं जो उनका कहना ये है कि भाई इनके घर के अंदर क्या बात हुई है हम लोगों को नहीं पता, तो हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं कि अनीता जी यहाँ गलत है। जैसे ये बात मैं भी मानती हूँ, जब तक किसी के घर के अंदर की बात नहीं पता होती, सिर्फ यूट्यूब पर देखकर ये जज नहीं कर सकते कि भाई कौन सही है कौन गलत है। इसलिए हम यहाँ पर कभी किसी को जज करने की हम सोच ही नहीं रहे हैं कि भाई हम यहाँ जज करने के लिए बैठे हुए हैं या फिर कुछ भी। हमें सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन देना है, जो कि जिसको ज़्यादा हेट मिल रहा है या फिर जिसको ज़्यादा जो चीज़ें गलत जा रही है उनके बारे में रिएक्ट करना है, ना कि किसी के पारिवारिक मामले में घुसना है कि भाई परिवार के अंदर नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। और ये सब चीज़ें, सिर्फ हमारा काम न्यूज़ देना है, तो न्यूज़ में यही है। अभी जो मैं बताना चाह रही हूँ प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लोगों को कहने ये आप उनके घरेलू मामले में बोल रहे हैं। नहीं, हम उनके घरेलू मामले में नहीं बोल रहे हैं, जो यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं। और इनके घरेलू मामले यूट्यूब पर पहले से ही बहुत उछलते हुए आ रहे हैं। तो आप लोग इतना ज़्यादा जो है पहले बोलने से पहले उनके कमेंट सेक्शन को ज़रा चेक कीजिएगा, क्योंकि उनके कमेंट सेक्शन में यही लगातार बातें हो रही है, और यही बातें इंसान की मेंटली हेल्थ पर इफ़ेक्ट करती है। वो ऑलरेडी इतने कुछ चीज़ों से जूझ रहे हैं और ऊपर से ये चीज़ें आए, और अगर हम उस पर भी बात ना करें तो फिर हमारा रिएक्शन देने का फ़ायदा क्या है। चलिए अभी बात करते हैं कि इनके परिवार में देखिए कुछ तो ऐसा मामला है जो कि अनीता जी नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई वो आई ही नहीं रही। जब वो सारे संस्कार उन्होंने, जैसे बाल कटवाने वाले जो संस्कार हैं उनकी फैमिली ने किए हैं, तो हो सकता है कि भाई वो अभी भी आ रहे हों लेकिन वो दिखाई ना दे रहे हों या दिखाए ना जा रहे हों। क्योंकि इनकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी यूट्यूब की वजह से हुई थी, तो शायद इनको भी ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम उन्हें वीडियो में ले और वो हमारी वीडियो टेक डाउन करवा दे, यानी कि डिलीट करवा दे, और जिससे हमारे चैनल को भी खतरा आ जाए। या फिर हो सकता है कि दूसरे लोग भी यही सोच रहे हो, क्योंकि जो उनकी मोस्टली वीडियो आ रही है वो अभी भी पुरानी वीडियो आ रही है। फिर दूसरी बात ये आती है कि जो दादाजी हैं वो अपने पोते को बिठाकर काम करवा रहे हैं, जो लिस्ट तैयार करवा रहे हैं। तो ये देखिए घर घर के बड़ों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बेटा तो उन्हीं का है ना, वो उनको बुलाएं, उनसे बात करें। और ये चीज़ें सभी यहाँ पर जो लोग उनको पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं ना, मोस्टली मेरे पास कमेंट यही आते हैं कि शायद जो दादाजी है ना वो भी अपने बेटे को नहीं चाहते कि वो लोग फैमिली में इन्वॉल्व हो या फिर कुछ वो हो, क्योंकि वो भी यहाँ पर कोशिश करते हुए कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि मैं अगेन यही कहूँगी कि भाई देखो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है हम लोगों को नहीं पता, लेकिन इनके जो व्लॉग है ना उसमें ये चीज़ें ही मैंने ध्यान दी है
कि ये लोग क्या डालते हैं, शायद इनको ये चीज़ें उसमें गौर भी नहीं करते हैं। इनको जो दिखता है, जितनी क्लिप बना पाते हैं उतने ये लोग डाल देते हैं। तो हो सकता है कि अगर वो लोग घर के अंदर होते तो शायद कहीं दिख जाते। तो ये भी हो सकता है कि भाई आ रहे हो बट दिखाई ना दे रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आ ही अभी नहीं रहे हो। ये चीज़ें लाला जी के जो व्लॉग इस टाइम के अगर वो लोग डालेंगे तो उसमें वो चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या वो आ रहे हैं या क्या नहीं आ रहे हैं। उससे पहले किसी को जज करना ये गलत थोड़ा सा लगेगा कि भाई ऐसा नहीं है। और ये बात सच है, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपको कहाँ वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 1-2 दिन जिस दिन वो काम करते हुए दिखाई दिए थे, हमने उस वक्त उनको कहा कि नहीं, वो आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। अब सब कुछ भूल के हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर से वो नहीं दिख रहे हैं तो अभी हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पर्दे के पीछे की बातें को हम जज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे जो ये बसंती जी हैं, इनकी वीडियोस देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि एक देखिए, इस उम्र में किसी को, पिता को अपने बेटे के सारे संस्कार करने पड़ रहे हैं, अपने बेटे के रीति रिवाज करने पड़ रहे हैं, मतलब उनके लिए भोज तैयार करा जा रहा है इस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और अगर बात करें बसंती जी की, तो वो तो सिर्फ रोती हुई ही दिखाई देती है, उनकी वीडियो निरंतर रोती हुई ही आती है। तो वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है अब ना, मतलब ये अगर मुझे, मैं इसलिए थोड़ा इग्नोर इन व्लॉग को करती हूँ या वॉइस में बंद कर देती हूँ, क्योंकि वो रोने की आवाज़ अगर मैं बार बार सुनती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ें बैठ जाती हैं। और वो चीज़ें अगर मैं सो भी रही हूँ ना, तो मुझे भी वो रोने की आवाज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती है। इसी वजह से, क्योंकि मैं 2-3 दिन से उनके व्लॉग लगातार देख रही थी, इसी वजह से मुझे कल ब्रेक तक लेना पड़ा, क्योंकि मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम है, मुझे टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। और देखिए, मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ तो मैं अपने काम के लिए भी बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ कि भाई मैं काम कर रही हूँ तो मुझे करना है। और सबसे जो मेरे माइंड में चीज़ बैठी हुई है ना, कि मुझे, मेरा जो डर है कि किसी चीज़ से भागने की मुझे आदत है, दुख से भागने की मुझे आदत है, मुझे उसे फेस करना पड़ेगा, जब भी मैं स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगी। तो वो चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए दूसरी बात यह है कि लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, चाहते हैं कि उनको सपोर्ट मिले। तो यहाँ पर मैं किसी एक को नहीं कहूँगी, ना तो मैं यहाँ पे लाला जी का ढाबा उनकी फैमिली को गलत कहूँगी, ना ही दूसरी फैमिली को गलत कहूँगी, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी एक को देखकर हम लोग जज नहीं कर सकते। क्या पता, हो सकता है कि फैमिली वालों ने मना कर दिया होगा कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट ना करें, या फिर हो सकता है कि अनीता जी घर पर ही ना हो, या कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटी। ये चीज़ें जब भी क्लियर होगी जब अनीता जी के खुद के व्लॉग आएंगे कि वो खुद के व्लॉग में क्या दिखा रही हैं। अगर वो ये चीज़ें दिखाती है तो साफ क्लियर ये हो जाएगा चीज़ें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। या फिर अगर घर वालों ने मना भी किया है, देखिए कोई इतना यहाँ शांत नहीं है या इतना सीधा नहीं है कि ये चीज़ें फ्यूचर में जाकर इनकी फैमिली की तरफ से बाहर नहीं आएंगी। ये ज़रूर आएंगी, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी हो चुकी है। और शायद अभी तो ऐसा लग रहा है कि फैमिली जो है वो अभी जिस दौर से गुजर रही है, उनको उस चीज़ में, फैमिली को हमें सपोर्ट करना चाहिए, लोगों को, फैमिली को सांत्वना देना चाहिए, ना कि किसी की बुराई या किसी की भलाई वहाँ पर करके जो चीज़ें चलेगी। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। क्या आप भी मेरी तरह से, मतलब ऐसे हैं जो इन चीज़ों को देख के डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।